क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसको भी हमने फैक्टराइज करना है। अभी हमारे पास कह लें कि अभी तक जितना भी हमने पढ़ा कि थर्ड और फोर्थ टाइप है हमारे पास फैक्टराइजेशन की। अब हम इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, बेसिकली हमारे पास ये 4 फैक्टर्स के नियम है, ठीक है। और अब हमने इसको कैसे फैक्टराइज करना है, हमने ना मल्टीप्लाई करना है दो फैक्टर्स को, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, और जो वैल्यू सेम होगी हमने उसको लेट करना है और फिर हमने उसको फैक्टराइज करना है। अब हम इसको कैसे करेंगे, अब इन दो वैल्यूज को हम कह लें कि मल्टीप्लाई करेंगे, इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने पहले देखना है कि इन यानी कि सम यानी कि दो हमने फैक्टर सेम है, यानी कि दो ब्रैकेट सेम है, जैसे x+1 और x+2, ठीक है। इसके अंदर 1 और 2 यानी कि जो कांस्टेंट टर्म है ना, उनको हमने ऐड अप करके देखना है। अगर दोनों की वैल्यूज यानी कि इन दोनों की वैल्यू और इन दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 1+2 हमारे पास क्या आता है 3, ठीक है, और 3+4 हमारे पास आता है 7। तो ये तो हमारे पास बिल्कुल भी कह लेंगे सही नहीं है, दोनों वैल्यू सेम नहीं आई। तो अब हम क्या करेंगे, हम 3 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 5 बन जाएगा, 1 और 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 5 बन जाएगा। यानी कि हम x+1 और x+4 को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनको पहले हम लिख लेते हैं x+1 और हम किसको साथ में मल्टीप्लाई करवाएंगे x+4 को, और इस तरह इन दोनों को, क्योंकि इन दोनों के जो कांस्टेंट टर्म है उनका सम क्या हमारे पास आएगा, सेम आएगा, ठीक है। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x को x के साथ, x को 4 के साथ तो 4x, 1 को x के साथ x और 1 को 4 के साथ, तो वो हमारे पास मल्टीप्लाई होकर 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे x को x के साथ x का स्क्वायर, x को 3 के साथ 3x, x को 2 के साथ 2x और 2 को 3 के साथ 6+1, ठीक है। अब हम इसको यानी कि इन वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं, ये हमारे पास 5x और यहाँ पे आ गया 4। इसी तरह यहाँ पे भी 5x और यहाँ पे आ गया 6+1। बेसिक हमारे पास यही हमने मल्टीप्लाई क्यों इस तरह करवाया कि हम पहले कांस्टेंट टर्म को ऐड कर रहे हैं और दो यानी कि कहते हैं दो फैक्टर्स को, जैसे ये दो फैक्टर्स हैं, दो फैक्टर्स के कांस्टेंट टर्म को ऐड करके देखते हैं, दूसरे दो फैक्टर्स के कांस्टेंट टर्म के अगर इक्वल आ रहा है तो हम उनको कह लेंगे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बेसिक पर्पस ये था ताकि हमारे पास यहाँ पे वैल्यू सेम आ जाए और हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट करेंगे। अब x का स्क्वायर प्लस 5x, x का स्क्वायर प्लस 5x, दोनों ही फैक्टर्स में क्या है, दोनों ही ब्रैकेट्स में क्या है, कॉमन है, तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि हमारे पास y के इक्वल है। यानी कि अब जहाँ जहाँ ये टर्म आएगी वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, y पुट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास y, इसकी जगह हमारे पास y+4 आ गया, ठीक है, और इसकी जगह हमारे पास y आया और साथ में आ गया 6+1। अब हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, y को y से, y का स्क्वायर, y को 6 से, 4 को y से और 4 को 6 से, 24+1, ठीक है। अब हमने क्या करना है, y का स्क्वायर ब्रैकेट को हटा देना है, y का स्क्वायर यहाँ पे 10y, साथ में हमारे पास 6+4 10y, साथ में 24+1 25, ठीक है। अब हम इसके क्या बना लेंगे, इसके फैक्टर्स बना लेंगे। कैसे फैक्टर्स बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 25 यानी कि 2 डिजिट ऐसे लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 25 है और प्लस या माइनस करने से हमारे पास 10 है, तो हम क्या ले लेंगे 5y + 5, ठीक है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 10 क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और 5 को 5 से प्लस करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा। अब यहाँ से इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है, y कॉमन ले लेंगे, y + 5, और इन दोनों में से हमारे पास 5 कॉमन आ रहा है, y + 5, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको जैसे हम लिखते होते हैं y + 5 को एक ब्रैकेट में लिख लेना है और ये दूसरे दो दफा आ रही है y + 5 और y + 5, इसको एक लिखना है, ठीक है। अब जो हमने y को लेट किया था ना, ठीक है, जो y को हमने लेट किया था कि वो क्या था, y की जगह हमने क्या x का स्क्वायर + 5x की जगह हमने y लेट किया था ना, अब y की जगह हमने x का स्क्वायर + 5x को हमने यहाँ पे पुट कर देना है, स्क्वायर पर 5x + 5 और यहाँ पे भी x का स्क्वायर + 5x + 5। अब ये दो टर्म है सेम एज इट इज, एक ही कहने इक्वेशन है, दोनों
ठीक है, हमारे पास ये 4 फैक्टर है, ठीक है। अब हमने इसके अंदर क्या करना है, इसकी कांस्टेंट टर्म क्या होती है जिसके साथ वेरिएबल्स ना आए या अल्फाबेट्स ना आए, हम उसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म। यानी कि अगर हम इसी आसान लफ्जों में कहें जिसके साथ एक्स वाई की टर्म ना आए, हम उसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म्स कहते हैं। अब कांस्टेंट टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है और हमने देखना है कि हमारे पास क्या होता है। जिन दोनों का अगर हमारे पास दो फैक्टर्स का आंसर सेम आ रहा है तो हम दोनों को करवाएंगे। अब जैसे ये है, इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 5 माइनस 2 माइनस 7 विच इज इक्वल टू -5 और 4 माइनस 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू -5। अब इसका भी इन दोनों को कहने कि इन दोनों का जब हमने कहेंगे कांस्टेंट टर्म को प्लस माइनस करवाया -5 का है, इन दोनों की कांस्टेंट टर्म को प्लस माइनस करवाया -5 का है, इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी, फिर हमारे पास कह लिए जो लेट करने वाली टर्म है ना वो सेम आ सकती है। अब हम क्या करेंगे, x प्लस 2 और x माइनस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 4 और x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 7। x को x से मल्टीप्लाई किया, x का स्क्वायर, x को 7 के साथ माइनस x माइनस 7x, 2 को x के साथ 2x, 2 को 7 के साथ माइनस 7 के साथ तो माइनस 14, ठीक है। इसी तरह x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस x माइनस 4x और माइनस प्लस 4 प्लस 7। अब हमारे पास इनको हम ऐड अप कर लेंगे, -5x माइनस 14 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, -5x प्लस 4 प्लस 7। अब x माइनस 5x ये हमारे पास दोनों ब्रैकेट्स में आ रहा है, तो अब हम क्या कहेंगे, इसको हम लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू x प्लस k माइनस 5x। जहाँ जहाँ हमारे पास x प्लस k माइनस 5x है उसकी जगह हम पुट कर लेंगे y को। तो ना यहाँ पे हमारे पास क्या है, y माइनस 14 आ जाएगा और इसकी जगह हमने y लिखा, साथ में हमारे पास प्लस 4 आ जाएगा प्लस 7। अब इन दोनों को y का स्क्वायर यानी कि इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, y का स्क्वायर और प्लस 4y माइनस 14y माइनस, यहाँ पे अब हम इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 14 मल्टीप्लाई बाय 4 56 माइनस 56 प्लस 7, ठीक है। y का स्क्वायर माइनस प्लस 10y, 14 में से 4 में से 14 गए तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस 10y माइनस 56 प्लस 17 माइनस 56 प्लस 17 39, x का स्क्वायर माइनस 10y, यहाँ पे हमारे पास माइनस 39 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 39 आए, प्लस माइनस करने से हमारे पास 10 आए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 13 में से अगर हम 3 निकालें तो हमारे पास 10 आता है और 13 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 39, ठीक है। 13 और 3 इसके फैक्टर बन गए, y कॉमन निकाल लिया, y माइनस 13 प्लस यहाँ से 3 कॉमन निकल आएगा माइनस 13, यहाँ पे y और 3 को एक ब्रैकेट में लिख देंगे, y प्लस 13 और y प्लस 3 और y माइनस 13, ठीक है। अब हमने जैसे वहाँ पे किया था सेम एज यहाँ पे करेंगे, y प्लस 3 और y माइनस 13 था। अब y की जो पुट किया था, y को किसके इक्वल पुट किया था, x का स्क्वायर माइनस 5x, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, y की जगह x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 और यहाँ पे भी हम x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस माइनस 13, ये हमारे पास आंसर है। पार्ट 3 और 4 है, 3 में उसमें दिया हुआ है 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 प्लस 1। पहले ना हमें वो क्वेश्चन की टाइप ऐसे थी कि हमें ना ये टर्म बनानी पड़ती थी, अब उसमें क्वेश्चन भी हमें बना के दी हुई है और इसके अंदर कॉमन क्या चीज निकल रही है, 2x का स्क्वायर प्लस 7x, 2x का स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है, ये दोनों कॉमन है। तो सिंपली हम इसको लेट कर लेंगे किसके इक्वल, कि ये माइनस किसके इक्वल है, y के इक्वल है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने इसको लेट कर लिया y के इक्वल 2x का स्क्वायर प्लस 7x, तो हम जहाँ जहाँ ये वैल्यू आएगी वहाँ वहाँ हम लिख देंगे y प्लस 3, यानी कि इसकी जगह हमने y लिख दिया, साथ में प्लस 3, y प्लस 5 और प्लस 1। सिंपली हमने इनको मल्टीप्लाई करवा लेना, y का स्क्वायर, ठीक
होंगे प्लस 5y प्लस 3y, ठीक है, प्लस 15 प्लस 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर 8y, ठीक है, 5 प्लस 3 8y और 15 प्लस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 16, यानी कि मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 16 आए, प्लस माइनस करने से हमारे पास 8 आए। तो 4 प्लस 4 हमारे पास क्या होता है 4y प्लस 4y विच इज इक्वल टू 8 एंड 4 मल्टीप्लाई 8 विच इज इक्वल टू 16। तो अब हमने क्या करना है y, इसके अंदर से हमारे पास y कॉमन आ रहा है, y प्लस 4 आ जाएगा, इसके अंदर से हमारे पास क्या निकल रहा है प्लस 4 कॉमन निकल रहा है, y प्लस 4 आ जाएगा, y प्लस 4 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा y प्लस 4। अब y की जो टर्म हमने लेट की थी ना, ठीक है, क्या लेट किया था 2x का स्क्वायर प्लस 7, x को हमने यहाँ पे पुट कर दिए हैं, 2x का स्क्वायर प्लस 7x, y की जगह हमने पुट कर दी है, साथ में 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी y की जगह हमने पुट करनी है, साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों ही सेम वैल्यूज हैं, तो हम एक दफ़ा लिख के इसका ही स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि 2 दफ़ा है ना, तो हम यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देते हैं। ये था हमारे पास पार्ट 3। आगे हमारे पास पार्ट 4, इसमें भी ऐसे दिया हुआ है, पहले ये चीज़ हम बनाते थे, अब उससे फ्री ऑफ क्वेश्चन में हमें बनाई दी थी, तो अब हम क्या करेंगे इसको सिंपली ऐड कर देंगे, किसके इक्वल y के इक्वल 3x का स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, जहाँ जहाँ 3x का स्क्वायर प्लस 5x है वहाँ वहाँ हम y लगा देंगे, y प्लस 3 आ जाएगा और यहाँ पे y प्लस 5 आ जाएगा माइनस 3, ठीक है, जहाँ ये वैल्यू थी वहाँ हमने क्या पुट कर दिया y, ठीक है, प्लस 3 कॉमन नहीं था और यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 5 था, ये कॉमन नहीं था, इसलिए हमने y की टर्म के साथ प्लस 3 और y की टर्म के साथ प्लस 5 लगाए हैं, माइनस 3। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, y का स्क्वायर प्लस 5x 5y प्लस 3y प्लस 15 माइनस 3, y का स्क्वायर प्लस 8y और प्लस 12, ठीक है, मल्टीप्लाई करने से 5y प्लस माइनस करने से 8y, तो 6 प्लस 2 8 और 6 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 12। तो हमारे पास कॉमन कैरी फैक्टर्स निकल आए हैं, कॉमन अभी इन दोनों में क्या आएगा y प्लस 6 और यहाँ से क्या आ जाएगा 2y प्लस 6, ठीक है। अब हमने क्या लिख दिया, एक दफ़ा 2 और y को लिख देना और ये जो सिर्फ 2 दफ़ा है उनको एक दफ़ा में लिख देना। अब y जो हमने लेट किया था अगेन हमने उसको टर्म को यहाँ पे पुट करना है और ये लास्टमी स्टेप है, ये लास्टमी हमने करना है, ठीक है। y की जगह जो चीज़ हमने लेट की थी तो वो हमने यहाँ पे इस y की जगह पुट कर देना, 2 ऐसे ही रहेगा, ऐसे यहाँ पे 6 वैसे ही रहेगा, जस्ट हमने y की जगह जो वैल्यू लेट की थी उसको हमने पुट कर देना है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 2 का ही पार्ट 5 और 6। अब 5 और 6 में हमें फिर से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग है कि हम कांस्टेंट टर्म को, 2 फैक्टर के कांस्टेंट टर्म को प्लस करके देखते थे, अब यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि जो वैल्यू सेम आ जाए 2 फैक्टर की, उसको हमने अब जैसे 1 को हमने 6 के साथ किया तो हमारे पास 6 आया, 2 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 6 आया, यानी कि 1 और 6 वाले फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 और 3 के फैक्टर को, जैसे 1 x प्लस 1 और x प्लस 6 और यहाँ पे x प्लस 2 और यहाँ पे x प्लस 3 माइनस 3x का स्क्वायर, क्योंकि अगर हम ऐड अप करते तो हमारे पास कोई भी वैल्यू सेम नहीं आ रही, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया इसको। अब यहाँ पे x का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 6x प्लस x प्लस मल्टीप्लाई यानी कि x 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया 6, अब यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x, ठीक है, प्लस 6 माइनस 3x का स्क्वायर। अब इनको ऐड अप कर लेंगे 7x प्लस 6 और यहाँ पे भी ऐड कर लेंगे तो 5x प्लस 6 माइनस 3x का स्क्वायर। अब ऐड करने से हमारे पास यहाँ पे सेम वैल्यूज नहीं आ रही, तो हमने इसीलिए मल्टीप्लाई किया था, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास यहाँ पे भी 6 आ रहा है, वहाँ पे भी, तो अब हम यहाँ पे पहले 6 लिख लेंगे और फिर 7x लिख लेंगे, यहाँ पे भी हम पहले 6 लिख लेंगे और फिर 5x माइनस 3x लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन वैल्यूज को लेट कर लेंगे, x का स्क्वायर प्लस 6 को लेट कर लेंगे किसके इक्वल, y के इक्वल, लेट y इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 6, तो जहाँ जहाँ ये वैल्यू है वहाँ वहाँ y लिख देंगे, y प्लस 7x आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, y प्लस 5x आ जाएगा माइनस 3x का स्क्वायर। अब यहाँ पे y को y से मल्टीप्लाई किया, y का स्क्वायर, y
आई हमारे पास 32x का स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई करने से 32x का स्क्वायर वाई का स्क्वायर आई और फिर प्लस माइनस करें तो 12x का एक्स वाई आए। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 8xy प्लस 4xy प्लस 32x का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि हमारे पास इन दोनों को ऐड करने से 12xy आ रहा है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 32x का स्क्वायर y का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे क्योंकि हमने इसको मल्टीप्लाई करवा लिया था ना, फर्स्ट टर्म के साथ हम कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करवा लिया, तो हमारे पास ये 32x का स्क्वायर y का स्क्वायर मल्टीप्लाई करके आना चाहिए था, तो वो आ रहा है। अब y हमने कॉमन निकाल लिया, y प्लस 8x आ जाएगा और यहाँ से 4x कॉमन निकाल लिया, y प्लस 8x आ जाएगा। अब यहाँ पे y प्लस 4x और यहाँ पे y प्लस 8x आ रहा है। अब y की जगह दोबारा रिपीट कर देंगे जो हमने लेट किया था, क्या लेट किया था x का स्क्वायर प्लस 6, तो यहाँ पे हम रिपीट कर देंगे x का स्क्वायर प्लस 6 4x और यहाँ पे भी y की जगह क्या लिख देंगे x का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x। तो ये था हमारे पास इसका ही पार्ट 5। आगे है पार्ट 6। पार्ट 6 में भी ऐसे करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास टर्म सेम आए दो फैक्टर्स की। अब हम -2 से +1 को मल्टीप्लाई करते हैं, -2 आ जाता है और इधर भी -2 आता है मल्टीप्लाई करने से मिड वाली दो टर्म को। अब ये फर्स्ट एंड लास्ट वाली टर्म को मल्टीप्लाई करवा देंगे और ये दोनों लीड वाली टर्म को मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हमारे पास x का स्क्वायर -2x प्लस x -2 आ जाएगा और यहाँ पे भी x का स्क्वायर, इनकी सब वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवा लेना जैसे हम पहले करते आए हैं। x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 माइनस 5x का स्क्वायर। अब यहाँ पे x का स्क्वायर यहाँ पे -2 सॉरी यहाँ पे हमारे पास -x आ जाएगा -2 और यहाँ पे भी x का स्क्वायर प्लस x -2 माइनस 5x का स्क्वायर। अब यहाँ पे वैसे तो सेम वैल्यूज आ रही है लेकिन साइन हमारे पास इसके चेंज है, इसलिए हम -2 को पहले लिख लेंगे, x का स्क्वायर -2 माइनस x, क्योंकि यहाँ पे -2 के साथ जो भी साइन है वो हमारे पास सेम है दोनों वैल्यूज में। तो अब हम इस वैल्यू को लेट कर लेंगे, लेट हमारे पास y x का स्क्वायर -2। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ ये वैल्यू है वहाँ वहाँ हम पुट कर देंगे y को, y माइनस x और यहाँ पे y प्लस x माइनस 5x का स्क्वायर। अब ये हमारे पास अगर देखा जाए तो ये वैल्यू बन जाती है a माइनस b a प्लस b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a